कहानी शुरू होती है राकेल और लोरा से, जो एयरपोर्ट की तरफ जा रही होती हैं। तभी उनकी नजर एक कपल पर पड़ती है जो धड़ल्ले से किस कर रहे होते हैं। लोरा हंसते हुए राकेल से कहती है, देख यार, काश मैं भी अभी 20 की होती, कितना मजा आ रहा होता। जिस पर राकेल बोलती है, अरे पागल, हम 38 की उम्र में भी ये सब कर सकते हैं। तभी लोरा को सामने खड़ा एक जाना पहचाना चेहरा दिखता है। वो और कोई नहीं, उसका पुराना स्कूल फ्रेंड सर्जियो होता है। दोनों मिलते हैं, हंसी मजाक होता है और सर्जियो अपनी गर्लफ्रेंड सियाना से मिलवाता है। बातों ही बातों में सर्जियो कहता है, अब हम यहीं रहेंगे, क्यों ना एक फ्रेशर पार्टी रख ले। लोरा नंबर दे देती है और कहती है कॉल करना। इसके बाद सीन बदलता है और दोनों लड़कियां बार में पहुंचती हैं। लोरा राकेल से अपने दिल की बात कहती है, यार अब तो लाइफ बोरिंग हो गई है, कुछ नया ट्राई करना है। जिस पर राकेल उसे चिढ़ाते हुए बोलती है, क्यों, तेरा पति अब घपाघप नहीं कर पाता क्या? लोरा हंसकर कहती है, ऐसा नहीं है, हम दोनों अब भी प्यार करते हैं, पर अब वो 40 का हो गया है, पहले वाली बात नहीं रही। तभी लोरा का फोन बजता है। सर्जियो कॉल करके कहता है, संडे को पार्टी है, सबको बुलाओ, अपने अपने पति के साथ आना, और हाँ, क्लास मॉनिटर क्रिस को भी ले आना। अब संडे आता है और तीनों सहेलियां अपने अपने पतियों के साथ पार्टी में पहुंचती हैं। राकेल अपने पति क्वाइकू के साथ, क्रिस अपने पति डेनी के साथ और लोरा अपने पति एंटिनो के साथ। सियाना सबको ड्रिंक्स देती है और तभी एक गेम का आइडिया रखती है, दी की गेम। गेम का नियम सिंपल है, औरतें अपनी घर की चाबियां एक पॉट में डालेंगी और मर्द आंखें बंद करके उनमें से चाबी निकालेंगे। जिसे जिसकी चाबी मिलेगी वो रात उसी के साथ बिताएगा। पहले सब मजाक में हंसते हैं और फिर मना कर देते हैं। रात खत्म होती है और सब अपने घर लौट जाते हैं, लेकिन असली खुराफात यहीं से शुरू होती है। अगले दिन लोरा, राकेल और क्रिस जब मिलती हैं, तो उनके दिमाग से वो गेम निकलता ही नहीं। उन्हें लगता है कि लाइफ में स्पाइस चाहिए। वो सियाना के पास जाती हैं और बोलती हैं, हमें वो गेम खेलना है। सियाना भी हाँ कर देती है। अब सब अपने अपने पतियों को मनाने लगती हैं। लोरा का पति एंटिनो पहले मना कर देता है, लेकिन बाकी लड़कियां अपने पतियों को राजी कर लेती हैं। आखिर सब तैयार हो जाते हैं। पार्टी शुरू होती है। सियाना गेम के रूल्स बताती है। गेम सिर्फ चाबियों के हिसाब से होगा। दोनों पार्टनर्स की मर्जी जरूरी है और इसमें कभी प्यार शामिल नहीं होगा। अब चाबियां उठती हैं। सर्जियो को लोरा की चाबी मिलती है, क्वाइकू को सियाना की, एंटिनो को क्रिस की और डेनी को राकेल की। और फिर शुरू होता है असली रोमांच। क्रिस और एंटिनो वैन में ही घपाघप शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी पुलिस आ जाती है और एंटिनो को पकड़कर जेल में डाल देती है। दूसरी तरफ लोरा और सर्जियो करीब आते हैं, लेकिन जैसे ही लोरा अपनी फैमिली की फोटो देखती है, वो खुद को रोक लेती है। तभी उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। सब पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और सच सामने आता है, क्रिस और एंटिनो वैन में पकड़े गए। लोरा भड़क जाती है और क्रिस पर गुस्सा निकालती है, लेकिन बाकी कहते हैं ये तो गेम का रूल था। गुस्से में सब वही गेम खत्म कर देते हैं। कुछ दिन बाद क्रिस सबको बुलाती है और माफी मांगती है। कहती है, ये गेम तुम्हारे कहने पर खेला था, मेरी गलती नहीं। लोरा भी मान जाती है और फिर से गेम खेलने की बात करती है। अब पार्टी और भी बड़ी होती है। यहाँ 50 कमरे और 50 लोग होते हैं। सियाना कहती है, जो चाहो चुन लो, हर तरह का मजा मिलेगा। वहीं एंटिनो और क्वाइकू छुपकर पार्टी में आ जाते हैं। क्रिस एंटिनो से कहती है, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। और दूसरी तरफ लोरा और सर्जियो फिर करीब आ जाते हैं। सुबह का माहौल और भी शॉक देने वाला होता है। लोरा देखती है कि उसका पति एंटिनो अब क्रिस के साथ है। वो टूट जाती है और एंटिनो से कहती है, तुम्हारे साथ बिताए 20 साल मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे पल थे, लेकिन अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती, हमें अलग होना होगा। सर्जियो लोरा से कहता है, मैं तुम्हारे लिए सियाना को छोड़ दूंगा, तुम मेरे साथ रहो। लेकिन लोरा साफ मना कर देती है और कहती है, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, अब मुझे खुद को जानना है। और फिर अकेली चली जाती है। यहीं पर मूवी खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल मूवीज ओलिवर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि ऐसी ही मूवी एक्सप्लेनेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो।